तस्य माहेश्वरोपे न जतां चरोपधरणम्। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। तो आज हमारे घर में जो है ना पूजा है, और जहाँ तक का मैंने वीडियो शेयर किया है ना उसके अगले दिन की ये वीडियो है। ये पूजा ना सासू माँ की तबीयत ख़राब होने से पहले ही होनी थी। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पूजा कराते हैं घर में, बट सासू माँ की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना पूजा की डेट आगे बढ़ा दी हम लोगों ने। और एक करके ना सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर में ना हो क्या रहा है। पहले तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद जो है ना सासू माँ की तबीयत ख़राब हुई, और उसके बाद जो है ना मेरी हालत ख़राब है। मेरी इतनी ज़्यादा अभी तबीयत ख़राब है ना कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बट वही चीज़ें है कि आप एक बार मन में सोच लो ना कि पूजा का डेट ये है, तो बार बार डेट बढ़ाना भी ना अच्छा नहीं माना जाता है। और घर में ऐसे ही सारी चीज़ें अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत बेकार चल रही है। तो करवा चौथ के एक दिन पहले से ही मेरी हालत ख़राब थी, और एक दिन बाद करवा चौथ के बाद जो है मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मैं भी पूजा पे बैठने वाली थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना मैं नहीं बैठ पाई। और हस्बैंड की आज है पूरा फास्टिंग। घर में सभी लोग जो है ना फास्ट में ही थे, और ये शाम में पूजा हो रही है, करीबन वही आप समझो 6 बजे का ये टाइम हो रहा था। कालरात्रि नमस्तुते जयतां भरतां व्रतं देवीं चामुण्डं गरुडध्वजं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भक्। तो ये पूजा जो है ना शाम में ही होते हैं। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि मॉर्निंग में ही कराते हैं, बट वही है पंडित जी ने बोला कि शाम में ही सही है। और कोई भी पूजा जो है ना नियम के अनुसार से ही चलते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं भी सोची कि चलो तैयारी करने का जो है ना टाइम मिल जाता है। क्या होता है मॉर्निंग में जब पूजा होती है ना, तो मतलब हर चीज़ ना हड़बड़ होते रहता है, मतलब जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करनी होती है। और शाम में है तो सारी चीज़ें जो है ना आराम आराम से सही रहता है। तो आज हमारी भी फास्टिंग है, बट मैंने फ्रूट्स वगैरह लिया था क्योंकि हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुमको फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने भी बोला ना कि सारे लोग फास्ट पे रहेंगे, बताओ पापा लोग भी है, मम्मी लोग भी है, सारे लोग फास्ट पे है, मैं खाना खा लूँगी तो कैसा लगेगा। तो फिर जा कर के कितना वो मलाई मक्खन लगाने के बाद वो बोल रहे थे कि ठीक है लेकिन फ्रूट्स खाना होगा, तो मैंने फ्रूट्स ले लिया था। और साथ में जो भी मेडिसिन थे ना जो पिछले टाइम डॉक्टर ने लिखा था वही वाले पुर्जा देखा कि फ़ोन में था। मेरे हस्बैंड की आदत है ना, जब भी ये सारी चीज़ें रहती हैं ना तो वो खास करके ना डॉक्टर के पुर्जा का वो फ़ोटो खींच कर रखते हैं हमेशा। तो हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि फ़ोन में था, तो जो भी मेडिसिन था वही वाले मेडिसिन मैंने वापस से ले लिया है। बाकी ये वाली जो शूट है ना उसके अगले दिन की शूट है। पहले तो हुआ था कि हम लोग मॉर्निंग सुबह चलते हैं, बट वही है कि सुबह अगर नाश्ता करके निकलो घर से तो फिर वोमिटिंग वाली समस्या हो जाती है। बाबू को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती है। गाड़ी तो मुझे भी लगती है, लेकिन हस्बैंड जो है ना कुछ बोल करके मन को डाइवर्ट कर देते हैं तो फिर ऐसे में मुझे नहीं होता है, कभी कभी होती है। बाकी ऐसे अगर उनसे बात करते रहती हूँ तो मुझे नहीं आती है, लेकिन बाबू को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ से हो गया है यार। तो फिर मैं सोची ना कि चलो अगर 11:30-12 बजे के करीब में निकलूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि बच्चे जो है ना 12 साढ़े 12 के करीब में सो ही जाते हैं, अधिकतर बाबू सो जाती है उस टाइम में। तो वही सो तो गई, बट सोए में जो है ना खांसी हुई और उसके वॉमिटिंग आ गई। तो फिर क्या ही बताओ, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ किया, वैसे जो भी खाना खा कर के आई थी ना वो सारे निकल गए थे। बाकी ये पेट में तो कुछ था नहीं, तो जो वॉमिटिंग करेगी। फिर ये आगे जो है ना पापा के साथ ना बैठ गई थी, और हम लोग फाइनली जो है रूम पे पहुंच गए थे। बीच का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, जो भी घर पे भी था, पूजा वगैरह हुई थी, जो भी चीज़ें मेरे से हुई थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, प्रॉपर तो शूट नहीं किया था, खास करके गांव में पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कैमरा सेट करने में, तो खैर अच्छा ही नहीं लगता है खुद में ही। बट जो भी है मैं ये की थी, शूट की थी थोड़ा बहुत। बाकी रास्ते में भी जो है ना पूरा मूड ख़राब हो गई थी, बाबू की बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। जितना भी मैं खाना खिला कर के लाई थी ना वो सारा वो वॉमिटिंग कर दी, और लास्ट में बार बार पानी मांग रही थी, और वो भी बार बार वॉमिटिंग कर रही थी।
उसके बाद जो है ना हम लोग रूम पे पहुंचते के साथ क्या ही बताऊँ, रूम की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना कि मतलब मुझे लगता है ना कि इतने दिनों से मैं बाहर रहती हूँ, इतनी ज़्यादा रूम की हालत कभी ख़राब नहीं हुई थी। एक तो है कि हाँ, हस्बैंड जो है ना मॉर्निंग में ही इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल से डायरेक्ट वो रात में पापा लोग गए थे इनको, तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट लेकर के आए थे घर पे गाँव में। तो रूम में जो है ना सारी चीज़ें वैसे ही थे, नेट वगैरह सारे लगे ही थे। और बेड में जो है ना मैं क्या बताऊँ, धान की पेड़ कैसे निकल जाती है वैसे भुआ लगे थे पूरा बेड में। मतलब इसकी बेडशीट में तो पूरा ही बेकार है। वैसे गेंडा तो मैं पलट के बिछा दे रही हूँ, बट कल इस सारे गेंडा को मुझे धुलना होगा। आज तो मैं नहीं धो पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। और मेरी भी तबीयत ना कुछ ख़ास ठीक नहीं है। मैंने मेडिसिन वगैरह लिया है तो कुछ सही लग रहा है, बट आज ही हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि आज ही दिखवाते हैं। तो अभी जो है ना टाइम हो रही है, वही करीबन आप समझो 4:30 का ये टाइम हो रहे थे। और जिस डॉक्टर से मैं दिखवाती हूँ ना वो शाम में 7 बजे से देखते हैं, तो 7 बजे से जो है ना वो बैठते ही हैं, तो समझो वही शाम हो जाएगी। तब तक जो है ना हस्बैंड बोल रहे थे कि बस जैसे तैसे ऊपर का ही बस इतना कर दो कि आज भर रह सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि बच्चे रहते हैं ना, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जहाँ पे गंदे रहते हैं ना वहीं पे जाते हैं खास। और सच बता रही हूँ, रूम ना इतने ज़्यादा गंदे हो गए ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आज तक कभी इतना गंदा नहीं हुआ जितना इस बार गंदे हो गए। और गंदे होने का कारण भी है क्योंकि जब हम लोग यहाँ से गए थे ना उस टाइम में बरसात की मौसम थी, और रूम जो है ना पूरा खुला था। जैसे रूम बंद था बट रूम का खिड़की वगैरह सारे खुले थे वैसे ही, तो ऐसे में ये हो जाता है बरसात के टाइम में। बट कभी नहीं सोची थी कि इतनी ज़्यादा गंदा होगा। वैसे 1 महीना हो गई है, तो आप लोग समझ सकते हो 1 महीना कितना होता है। 1 महीना बोलने में बहुत आसान लगता है, बट एक-एक दिन काउंट करो ना 30 दिन का महीना होता है। इतना ज़्यादा क्या बताऊँ। रूम में जो है ना झोल वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो समझो दिवाली की सफाई अभी हो रही है साथ में ससुराल से आते के साथ। पंखे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो आज मतलब समझो आप शादी के बाद जो है ना सेकेंड टाइम मैं अभी पंखा साफ़ कर रही हूँ। इससे पहले हस्बैंड ही करते थे, कभी मुझे करने दिए ही नहीं है पंखा साफ़। पहली बार ससुराल में की थी, इस बार जो दिवाली की सफाई करके मैं घर घर से आई हूँ, और सेकेंड टाइम अभी मैं कर रही हूँ। कभी नहीं आज तक मुझे करने दिए। और आज भी देखो कि मैं सफाई कर रही हूँ ना, तो वो बार-बार झाड़ू लेकर के इधर जा रहे, उधर जा रहे। अब मैं मना कर रही हूँ कि आप मत करो, क्योंकि इससे ना प्रॉब्लम होगी। अभी डॉक्टर ने मना किया है, धूल वगैरह ज़्यादा मतलब नहीं ये होना चाहिए, और रूम में ऐसे ही बहुत ज़्यादा धूल था। बट वो मेरा बात ही नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि तुम कब तक करोगी। और रूम की क्या हालत है, किचन की थी इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। सबसे पहले मैं रूम में आई थी, उसके बाद जो है ना मैं किचन में ही गई हूँ। पूरा हालत जो है ना रूम किचन की पूरा हालत ख़राब है। मसाले मैंने देखा, सारे मसाले ख़राब हो गए हैं जितने भी थे। जो मसाला वाला डब्बा है वो एयर टाइट नहीं है, जो नॉर्मली मसाले वाले आते हैं ना स्टील के, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में वो वाली। तो उसमें 2 दिन जब मैं घर गई हूँ ना, उससे 2 दिन पहले मैंने मसाला सारे में डब्बे में फ़िल करके गई थी, ताकि हस्बैंड अगर रहे यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड को रहना था 3-4 दिन, तो मैं सोची कि वो कहाँ जाएंगे ढूंढने, ख़त्म ही थे, तो मैंने पूरा फिल कर दिया था। सारे मसाले ख़राब हो गए, मतलब उसमें भी भुआ लग गया है पूरा में, ऐसा जम गया ना, बर्फ़ टाइप का जम गया है पूरा। तो सारे मसाले के जो है ना फेंकना ही पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई है। फ्रिज की भी हालत पूरी ख़राब है। वैसे फ्रिज पूरा मतलब मैंने पिछले टाइम गई थी ना बंद करके फ्रिज, तो ये हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो इस बार ना हस्बैंड को बोली थी कि फ्रिज बंद मत करना, चालू ही रहने देना, लेकिन उसकी जो कूलिंग है ना पूरा मिनिमम गया हुआ था, तो इस वजह से उसकी भी सामान पूरा ख़राब हो गया। वैसे भी फ्रिज में भी सामान आप रखो तो 10 दिन 15 दिन चल जाते। मैं 1 महीना भी ससुराल से रह के आ रही हूँ, तो पूरा ही हालत ख़राब है। तो फाइनली जो है ना रूम की सफाई हो गई है, और अब जो है ना हॉल की बारी है। हॉल के बाद जो है ना किचन की बारी होगी। किचन में तो क्या ही बताऊँ, बहुत टाइम लगेंगे। देखती हूँ क्या क्या हो पाता है आज अभी तक। और एक चीज़ बताऊँ, मैं आज सोच रही हूँ ना कि अगर हमारे पास आज वॉशिंग मशीन नहीं होता तो मैं सारी चीज़ें कैसे करती। आप समझो कि
जो काम ना 3 दिन में होंगे वो काम मुझे 1 ही दिन में हो गए हैं। जब तक मैं रूम की सफाई की हूँ ना तब तक मैंने बेडशीट रख दिया था, तो बेडशीट धुल गए हैं। बेडशीट धुलने के बाद जो है मैंने नेट भी रख दिया है उसी में। वैसे नेट मैं हाथ से ही धोती हूँ, मच्छरदानी, बट उसको मैंने आज मशीन में ही डाल दिया है, क्योंकि फिर अगर धोने जाऊँगी ना तो उतना देर में मेरे ये हॉल हो जाएंगे। तो जैसे ही मच्छरदानी धुल जाएंगे उसके बाद जो है सारे पर्दे को भी मैं डाल दूँगी। उसके बाद जितने भी कवर है, फ्रिज कवर और टेबल का कवर, वॉशिंग मशीन का कवर, सारी चीज़ें। वैसे नेट तो अंदर रहता है, वार्डरोब में रहता है, बट वही है कि सिचुएशन जैसा था वैसे हस्बैंड जो है चले गए थे और सारी चीज़ें तो देख ही लिया। अब फ्रिज की हालत क्या ही बताऊँ। एक टिफ़िन मैंने मक्खन स्टोर करके रखा था, वैसे ही चली गई थी घर बाबू की बर्थडे मनाने के लिए, तो एक दिन बाद आना ही था, तो मैंने उसको जो है ना घी नहीं निकाला था। सोचा कि आऊँगी उसके बाद जो है 2-3 दिन का और स्टोर हो जाएगा फिर निकालूँगी। क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये रहता है, डेयरी वाले दूध में ऐसे ही मक्खन कम निकलते हैं, तो थोड़ा सा रहता है ना, तो उसको जो है ना मक्खन निकालने में बनते नहीं रहता है। इस वजह से मैंने सोचा कि 2-3 दिन का और स्टोर हो जाए, उसके बाद फिर उससे घी निकालूँगी। बट आई हूँ ना कि वही चीज़ें जो बेडशीट का हाल था ना वही चीज़ें मक्खन में भी है। पूरा भुआ सा गया है, बहुत अजीब सा हो गया है, पता नहीं फ्रिज में रखने के बाद भी ऐसा हो गया है। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि उसकी जो है ना कूलिंग बहुत कम है, इस वजह से ऐसा हुआ है, बट पता नहीं है। वैसे ही वो 10 दिन का ऐसे ही था और 1 महीना और ऐड कर दो 40 दिन के हो गए, तो वो तो अब समझो आप बेकार ही गया, उसको क्या बनाऊँगी, उसको हटा ही दूँगी। उसके बाद जो है ना पहले सोच रही हूँ ना कि मैं हॉल को फिनिश कर दूँ, सारे सफाई कर दूँ, फिर किचन का कर दूँ। लास्ट में अगर टाइम मिले तो आज फ्रिज क्लीनिंग करूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी, क्योंकि ना ऐसे ही करते करते जो है ना शाम हो गई है। अभी ये 5 बजे का ये टाइम हो रहे हैं और 7 बजे मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। वैसे तो डॉक्टर पास में ही है, हमारे रूम के ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, समझो आप 10 मिनट का रास्ता है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और स्टार्टिंग में जाओ ना तो ज़्यादा नंबर भी नहीं रहते हैं और वो अलग बैठते हैं, बट उनका घर है खुद का डॉक्टर का, तो वो घर पे भी देखते हैं शाम में। मैं तो सोच रही थी कि कल दिखवाती हूँ, बट हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं आज ही दिखवा लो, क्योंकि खुद के मन से ना मेडिसिन लेना सही नहीं है। पिछले टाइम में तो बॉडी में पेन होने का एक ही रीज़न था, ब्लड टेस्ट लिखवाया। जब ब्लड टेस्ट हुआ तो फिर उसमें जो है ना हाई रिस्क में आया था विटामिन डी। एकदम डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा कम है, इंजेक्शन वगैरह भी बहुत सारे लगे थे मुझे। अब इस टाइम देखती हूँ कि इस बार क्या होती है, पता नहीं। ये बार बार ना ब्लड टेस्ट मैं ना पूरा इरिटेट हो चुकी है, मुझे ऐसे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हॉल की सफाई हो गई थी और उसके बाद जो है ना ये वाली पॉट घर जाने से पहले जो ऑनलाइन मैंने मंगवाया था ना मीशो से, वही वाली है। और घर से मैं कुछ ये फूल का भी पेड़ लाई हूँ, तो वो सारे ना ख़राब ही हो जाएंगे। तो अब जल्दी से ना फूल का पेड़ वगैरह लगा कर फिर निकलती हूँ डॉक्टर के पास। नहीं तो अगर इतनी मेहनत से मैं घर से लाई हूँ ना, अगर मॉर्निंग में लगाऊंगी तो सारे ही ख़राब हो जाएंगे। और ये वाली जो पर्दा है ना हॉल में जो मैंने लगाया था वो वाली है पर्दा ना, ये बेकार होता है। जो ये रहता है ना बल्ला वाला, क्या बोलती हूँ उसको, मैं तो यही बोलती हूँ बल्ला वाला, वो वाला ना पर्दा बेकार होता है। ये देखो, वैसे ये पर्दे के ना दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, समझो आप 5 साल हो गए हैं इस पर्दे के। तो हम जब मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम गई थी ना उसी टाइम का ये है। तो एक तो टेबल पे मैंने बिछा रखा था, बाकी इधर बेडशीट धुल के रखे हैं, और एक जो है ना मैंने फ्रिज पे बिछा दिया है, और फिर एक जो है वॉशिंग मशीन पे। 2 पर्दा मैंने इस पे लगा रखा था, हॉल में लगा रखा था। तो ये वाली फ्रिज पे मैंने, पहले तो मैं सोच रही थी कि कोई दुपट्टा निकाल दूँ। वैसे फ्रिज का मैं कवर कभी नहीं ली हूँ, कभी भी नहीं, ना ही कभी लेने का अब ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक कवर ऑलरेडी अब निकाल दिया है। तो पहले तो 4 साल पर्दे में यूज़ हुए हैं और ये पर्दा ना आज भी पूरा नया है। और ये देखो, ये हॉल में मैंने एक चेंज कर दिया है पर्दा। ये रूम गेट का पर्दा है जो हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो मैंने इसमें लगा दिया। जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। और ये सारे जो है ना मैचिंग हो गए हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने डॉक्टर के पास आ गया था, और डॉक्टर ने लिखा वही चीज़ें है, इतने सारे ब्लड टेस्ट लिख दिए ना, क्या ही बताऊँ। 5 ml मेरा ब्लड चला गया, और इंजेक्शन से मुझे ऐसे ही डर लगता है। तो देखती हूँ कि क्या निकलते हैं ब्लड रिपोर्ट में। और इसी के साथ जो है
मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप लोग प्रे करना कि बस कुछ ना निकले ब्लड टेस्ट में, नहीं तो फिर से इतने सारे मेडिसिन हो जाएंगे ना, मैं पूरा परेशान हो जाती हूँ। इसी के साथ जो है ना मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक।